औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही अहम और डेवलपिंग स्टोरी है हमारे माशरे की। अफसोसनाक खबर है दानिया शाह और दानिया मलिक के हवाले से। दानिया शाह नहीं है, वो दानिया मलिक है। ये दानिया शाह ही कह सकते, जो कि मशहूर है दानिया शाह के नाम से। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की शादी थी, तीसरी बीवी थी वो। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, वो यही है कि वो खुला हो चुकी थी या खुला होने वाली थी। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन दानिया शाह का इस लड़की दानिया का भी जो है ना, वो एक इंटरव्यू सामने आया है। अभी उसके इंटरव्यू के कुछ मंदरजात सामने आया, मुकम्मल सामने नहीं आया। वो इंटरव्यू जो है ना, वो एक लिहाज से यूँ कहूँ कि एक तरह से इकबाल जुर्म भी है। और सवालों के जो उसने जवाब दिए हैं, वो उसको मजीद जो है ना, वो जेल के नज़दीक कर रहे हैं, लंबी सज़ा के नज़दीक कर रहे हैं। साबित होता जा रहा है कि वीडियोस मजीद भी इसके पास हैं, और ये वीडियोस भी इसी ने बनाई ब्लैकमेल करने के लिए। फिर इसी ने इसी को भेजी जिसने वायरल किया, और वो जिसके पास गई वो नाम यासिर शामी का आ रहा है। लेकिन जो कहने की बात है, जो इंटरव्यू में कहा गया, उससे पूछा गया कि वीडियो तुमने बनाई? उसने कहा कि हाँ मैंने बनाई। फिर एक और सवाल के जवाब में कहती हैं कि जी ये आमिर साहब ने बनवाई, और आमिर साहब ने ये कहा कि जी मुझे वायरल होना है। बेशर्मी, झूठ की इंतहा है ये। वो बंदा पाकिस्तान टेलीविज़न का एक पायनियर बंदा, पाकिस्तान टेलीविज़न के गेम शोज़ हो, मज़हबी प्रोग्राम हो, वो बंदा, उस शख्सियत को किसी तरह भी मशहूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने 2 सियासी पार्टियों के साथ अपनी ताल्लुकदारी साहब रखी, और दोनों दफ़ा उसको अवाम ने वोट दिया। एमक्यूएम के साथ रहा, एमक्यूएम की तरफ से कामयाब हुआ, पीटीआई में आया इमरान खान के टिकट पर, तो वहाँ से कामयाब हो गया। अवाम उसको चाहते थे, रिगार्डलेस कि वो किसी जगह हो, उस हल्के के अवाम। फिर जब देखा जाए, एक वक़्त ऐसा भी था कि उसका नाम मुस्लिम दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की फ़हरिस्त में भी शामिल था। वो शख्स, उसको अपनी वीडियोज़, इस तरह की नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल कराने की ज़रूरत है? यकीनन झूठ का पलंदा। और हकीकत ये है कि वो आमिर साहब ने मशहूर नहीं होना था, इस घटिया लड़की ने मशहूर होना था। इस बेकिरदार लड़की ने मशहूर होना था। इसकी माँ ने पैसे बटोरने थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया। फिर जब उससे पूछा गया कि ये आमिर साहब की डिप्रेशन से मौत हुई, तो वो बड़ी ढिठाई से कहती है, नहीं, कि अगर डिप्रेशन होता है तो बंदा 2-3 दिन में मर जाता है। आमिर साहब 2 ढाई महीने ज़िंदा रहे, तो उनको डिप्रेशन नहीं था। मतलब मेडिकल साइंस भी झूठ बोल रही है। मतलब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ़ एक ये और इसकी माँ सच्ची है। और फिर ये कहती है कि जी मेरा खुला का दावा किया था, लेकिन खुला नहीं हुई। खुला की हियरिंग से पहले आमिर साहब फौत हो गए, तो इसलिए मैं अभी भी उनकी बीवी हूँ। ये वो झूठ है, जो मज़ीद अभी जब इंटरव्यू पूरा आएगा तो बहुत सारी बातें और भी वाज़ेह होंगी। फ़िलहाल जो इंटरव्यू के इक़्तिबासात जारी हुए हैं, वो यही बता रहे हैं कि बच्चियों तू तो गयो। और ये अकेली नहीं है, बेकौल इसके कि कुछ वीडियोज़ इसकी माँ के फ़ोन में भी है। बहरहाल एफआईए तहकीकात कर रहा है। फिर उसने कहा कि जी
ये वो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास, जो फ़ोन बरामद हुआ, ये वो फ़ोन ही नहीं है, इस इसमें वीडियो तो है ही नहीं, वो फ़ोन किसी और जगह महफूज़ है। फिर हमने मीडिया रिपोर्ट्स में वो बयान भी सुना जब ये कह रही थी कि जी, अगर एफआईए ने मुझे रिलीज़ ना किया तो मैं मज़ीद वीडियो रिलीज़ कर दूँगी। ये पूरा गैंग जो है ना, इनको अंदाज़ा नहीं है ये कितनी बड़ी मुसीबत में फँस चुके हैं। अभी तो सिर्फ़ जुडिशनल रिमांड हुआ है, जब एफआईए का रिमांड होगा, बातें फिर और खुलेंगी। जब जिस्मानी रिमांड होगा, तो फिर बहुत सारे सच ऐसे सामने आएँगे जिसको ये बचाने की कोशिश कर रही है। यकीनन इस घटिया औरत ने और इसकी माँ ने घटियापन किया, बेगैरती की इंतहा की है। जो कुछ भी था, आमिर लियाकत की जब वीडियोज़ बनी, आमिर लियाकत उसका शौहर था। दानिया शाह ने गलती की, वीडियोज़ बनाई, बेगैरती की। फिर उसकी माँ ने, जिस तरह उसने नाम लिया, तो यकीनन उसकी माँ भी उसके इस घिनौने खेल में शामिल है। इन दोनों को यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके साथ-साथ जो इसके सहूलतकार हैं, अगर यासिर शामी है, तो बेशक वो पाकिस्तान का एक बड़ा रिपोर्टर है, लेकिन अगर वो इस गुनाह में शामिल है, तो सज़ा तो उसको भी मिलेगी। अगर कोई और है, तो यकीनन सब इस मुकदमे में सामने आएँगे, क्योंकि ये जो बच्ची है ना, ये दिखा रही है कि बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब जेल की हवा आती है ना, बड़े बड़ों को जो है ना वो सीधा कर देती है। बाकी हमारी दुआ है कि ये मुकदमा बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचे और मुजरिमान को करार वाक़ई सज़ा मिले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।